लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सैंग इस किलर से फाइट करने के लिए बैटल ग्राउंड में आ जाता है, जहाँ पर ये किलर सैंग को ग्रेड करते हुए कहता है कि खुद ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के डीन मुझसे फाइट करने आए हैं। तब सैंग सीधे अपने स्वॉर्ड को निकाल के इस किलर को फाइट करने के लिए कहता है, जिस पर ये किलर भी तुरंत अपने वेपन को निकालते हुए सीधे सैंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब सैंग भी फुल तैयारी के साथ बहुत ही आराम से इस किलर के इस अटैक को रोक लेता है और उसे पीछे की ओर धकेल देता है, जिस पर ये किलर एक बार फिर से सैंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। जिसके बाद इन दोनों की यहाँ पे एक अच्छी खासी फाइट शुरू हो जाती है और थोड़ी देर ऐसे ही फाइट चलने के बाद ये किलर सैंग के ऊपर लगातार अटैक करते हुए उसे बहुत ही ज्यादा पीछे धकेल देता है और फिर सैंग को बिना कोई मौका दिए उसके ऊपर अपने पर्पल पॉइजन वाइंड से अटैक करता है, जिस पर ये वाइंड अब सैंग के चारों ओर घूमते हुए उसे इसी पॉइजन से इन्फेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन चूंकि अब सैंग के बॉडी में ब्लैक ड्रैगन का ब्लड था, इसीलिए इस पॉइजन से सैंग को कुछ भी नहीं होता है। तब सैंग अपने एक ही अटैक से इस किलर के इस वाइंड अटैक को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर ये किलर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। जिस पर सैंग अब इस किलर को बिना कोई मौका दिए सीधे उसकी तरफ बहुत ही तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ता है और इसके ऊपर लगातार अटैक करते हुए इसे बहुत ही ज्यादा पीछे धकेलने लगता है, जिसे देखकर ये किलर अब पीछे आते हुए सीधे अपने स्टार फील्ड को एक्टिव कर लेता है और फिर सैंग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम स्टार फील्ड तोड़ने में माहिर हो, लेकिन तुम मेरे इस पॉइजनस स्टार फील्ड को इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाओगे। तब सैंग इस स्टार फील्ड को बहुत ही गौर से देखने लगता है और फिर अचानक बहुत ही तेजी से सीधे इस स्टार फील्ड को ब्रेक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और फिर सीधे इस स्टार फील्ड के वीक पॉइंट में अपने स्वॉर्ड को घुसा देता है। तब ये देखिए सारे लोग कहते हैं कि इसने तो एल्डर सूली के इस टेक्निक में महारत हासिल कर ली है, क्योंकि इसे बस कुछ ही सेकंड लगे इस स्टार फील्ड के वीक पॉइंट को ढूंढने में। और अब इधर सैंग अपने स्वॉर्ड को इस किलर के सीने में घुसाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी सैंग को पता चलता है कि इसने तो एक आर्मर पहना है, जिस पर ये किलर अब सैंग से कहता है कि मैंने तुम्हें काफी मौका दे दिया है, लेकिन अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और इतना कह के ये किलर अपने स्पेयर से सैंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैंग इसके अटैक से बचता हुआ पहले अपने स्वॉर्ड से इसके हाथों से इस वेपन को हटाता है और फिर से एक पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए इस बार इसके आर्मर को भी भेदता हुआ सीधे अपने स्वॉर्ड को इसके बॉडी के आर पार कर देता है, जिस पर ये किलर अब जमीन पे गिरते हुए सैंग से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने अपनी हार को स्वीकार करता हूँ। जिसके बाद अब हम तेने फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर इस न्यूज को एक डिसाइपल इस हेड को दे रहा था। तब इस न्यूज को सुन के तेने फैमिली के हेड बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए कहते हैं कि आखिर उस बच्चे ने इंपीरियल गॉड आर्मर को कैसे ब्रेक किया, इसमें जरूर तुम सबका ही फॉल्ट होगा, जो सारे लोग ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के 2 बच्चों से पीट के चले आए। इसीलिए अब इससे पहले कि मैं अपने हाथों से तुम सबको खत्म कर दूं, जितनी जल्दी हो सके मेरी नजरों से दफा हो जाओ। और अब हम एल्डर तोंग के इस आदमी को देखते हैं, जो कि चैंग सैंग के बारे में एल्डर तोंग को एक लेटर लिख रहा था। जिसके बाद अब हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं, जहाँ से 2 आदमी खाना खा के बाहर निकल रहे थे। तब एक आदमी सामने की ओर देखते हुए कहता है कि देखिए ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के 3 मेंबर आ रहे हैं। जिसे देखते हुए ये ओल्ड मैन कहता है कि आज तो डीन चैंग सैंग और यंग मास्टर तेंग ने कमाल ही कर दिया, पूरे 100 सालों के बाद किसी ने इंपीरियल पैलेस के गॉड आर्मर को तोड़ा है। और अब चलते चलते तेंग कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं तुम लोगों को इस रेस्टोरेंट में क्यों लाया हूँ। तब सैंग कहता है कि अच्छा, तो बाहर जाके खाना खाना ये बस तुम्हारा एक बहाना था। जिस पर तेंग कहता है कि बिल्कुल ये सब तो मैंने बस तुम लोगों को यहाँ पे लाने के लिए किया था। और अब ये तीनों इस रेस्टोरेंट के अंदर चले आते हैं, जहाँ पर चारों तरफ काफी ज्यादा भीड़ थी। तब थोड़ी देर के बाद ऊपर से तेने फैमिली के हेड और जनरल आते हैं। तब सैंग जनरल को ग्रीट करता है, जिस पर जनरल कहते हैं कि जुइरोंग अब बहुत ही जल्द कैपिटल आने वाली है, इसीलिए अब बस कुछ ही दिनों में तुम्हें मेरे मेंशन खाना खाने के लिए आना है। तब ये सुनकर सैंग भी ओके कहता है। और अब तेने फैमिली के हेड इन तीनों से कहते हैं कि पिछले कुछ ही दिनों में ऑर्थोडॉक्स एकेडमी ने मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान किया है और इसकी भरपाई तो ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को करनी ही होगी। लेकिन अभी क्या तुम लोग मुझे ये बताओगे कि तुम लोग मुंह उठा के मेरे इस रेस्टोरेंट में क्यों चले आए। तब तेंग कहता है कि मैंने पहले ही जोड़ जाड़ के देख लिया था कि हमारी वजह से आपका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आज हम इसकी भरपाई करने के लिए आए हैं। जिसे सुनकर तेने फैमिली के हेड कहते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तब तेंग कहता है कि मैं अभी के अभी आपके इस रेस्टोरेंट को खरीद रहा हूँ, इसीलिए अब आप बस इतना बताइए कि आपको कितना पैसा चाहिए। आप इस रेस्टोरेंट के बदले जितना भी पैसा मांगेंगे मैं उतना पैसा आपके मुंह पे फेंक के मारने के लिए तैयार हूँ। जिस पर अब तेंग की बातें सुनने के बाद ये हेड शांति से थोड़ी देर सोचते हैं और फिर तेंग से कहते हैं कि 2 लाख सिल्वर कॉइन में मैं इस डील को फाइनल करता हूँ। और इतना कह के तेने फैमिली के हेड इन तीनों के बीच से निकल जाते हैं। जिसके बाद अब ये तीनों इस रेस्टोरेंट के कमरे में आके बैठ जाते हैं, जहाँ पर सैंग तेंग से कहता है कि क्या तुम्हारे ग्रैंडपा तुमसे नाराज नहीं होंगे कि तुमने उनसे बिना पूछे इतने पैसे देके तेने फैमिली की इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। तब तेंग कहता है कि टेंशन मत लो, मैंने जितना खर्च किया है वो मेरे पॉकेट मनी का 2% भी नहीं है। और मेरे ग्रैंडपा ही कहा करते हैं कि इन दिनों मैंने अपना खर्चा थोड़ा कम कर दिया है। जिसे सुनकर सैंग तो बस तेंग को देखे जा रहा था। और अब तभी यहाँ पे ये एल्डर कुछ चैलेंजेस बुक को लेते हुए आते हैं और इन्हें टेबल पे रखते हुए कहते हैं कि आज पूरे कैपिटल
कैपिटल से इतने एकेडमी ने ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को चैलेंज किया है। तब तैंग इस एल्डर से कहता है कि ठीक है, हम लोग इसे देख लेंगे, जिस पर ये एल्डर अब यहाँ से चले जाते हैं। और अब इस एल्डर के जाने के बाद सैंग कहता है कि लगता है कि इस कैपिटल में मौजूद सारे एकेडमी की नजर हमारे ऊपर पड़ चुकी है, जिस पर अब लुओ भी मास्टर मास्टर पुकारते हुए ऊपर की ओर जाने लगती है। तब लुओ की आवाज सुन के सैंग कहता है कि जल्दी से इन चैलेंज बुक को छिपाओ, वरना लुओ भी ऑर्थोडॉक्स एकेडमी की तरफ से फाइट करने के लिए जिद करेगी। जिस पर ये सुनकर जूनियन इन बुक्स को कुछ इस तरह से छिपाता है। तब लुओ यहाँ पे आते हुए कहती है कि क्या हुआ, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? जिस पर ये तीनों बहुत ही फनी फेस बनाते हुए कहते हैं कि नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। जिस पर अब तैंग कहता है कि टेंशन मत लो, किसी ने हमें चैलेंज नहीं किया है। तब ये सुनकर सैंग तैंग के पाँव में बहुत ही जोर का लात मारता है और अब लुओ बैठते हुए जूनियन को चैलेंज बुक्स दिखाने के लिए कहती है। जिस पर जूनियन भी इन चैलेंज बुक्स के ऊपर से उठते हुए कहता है कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो बस 40 है। तब लुओ इन चैलेंज बुक्स को देखते हुए कहती है कि मास्टर, आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? क्या आपको ये लगता है कि मैं ऑर्थोडॉक्स एकेडमी की तरफ से फाइट नहीं कर सकती? जिस पर सैंग कहता है कि लुओ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। दरअसल चैलेंज के बहाने लोग हमारी जान भी लेना चाहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। और फिर सैंग बात बदलते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सूजन के बारे में कुछ पता चला? तब लुओ कहती है कि मास्टर, मुझे अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे बहुत ही जल्द ढूंढ लूंगी। और अब सीन चेंज होता है और हम ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को देखते हैं, जहाँ पर सैंग कह रहा होता है कि जीजुई को पूरी तरीके से ठीक होने में अभी कम से कम 6 महीनों का टाइम लग जाएगा, लेकिन हम 6 महीनों तक तो इस एकेडमी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तब तैंग कहता है कि हमें आगे क्या करना है, इसके बारे में क्या तुमने कुछ सोचा है? जिस पर सैंग कहता है कि मैं इस ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को फिर से उसी तरह से चलाना चाहता हूँ, जिस तरह से आज से 50 साल पहले मेरे मास्टर इस एकेडमी को चलाया करते थे। तब तैंग कहता है कि हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम ही वो पर्सन थे जिसने ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को दोबारा से रीओपन करवाया, इसीलिए तुम बस ये बताओ कि आगे करना क्या है, बाकी मैं संभाल लूंगा। जिस पर सैंग कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, कल से हम लोग ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे और कल से ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में न्यू स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट को शुरू करेंगे, ताकि ये एकेडमी बिल्कुल पहले वाली ऑर्थोडॉक्स एकेडमी बन जाए। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये एल्डर ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के मेन गेट पे एडमिशन ओपन वाले नोटिस को चिपका देते हैं। जिसके बाद एल्डर किम कहते हैं कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी ने अभी कुछ दिनों के लिए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है, क्योंकि आज से ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में न्यू स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट शुरू हो गई है। इसीलिए जिन्हें भी ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में एडमिशन करवाना है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहेंगे। जिस पर अब ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के अंदर ये तीनों न्यू स्टूडेंट्स का एडमिशन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तब तैंग सैंग का इशारा पाते ही ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के मेन गेट को ओपन करने का ऑर्डर दे देता है। जिस पर अब इस गेट के खुलते ही हम देखते हैं कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के बाहर बहुत सारे डिसाइबल खड़े होते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।